रिवाइज कीजिए 2.4 किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स जिनको कॉमनली प्लांट्स कहा जाता है। आर यू एग्री विद दिस? बताइए, क्या प्लांटी के कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं? यदि हाँ, तो इनका एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, प्लांटी के कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, ब्लाडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। एक पैरासाइट प्लांट का नाम बताइए। जी हाँ, कस्काटा एक पैरासाइट प्लांट है। बताइए, क्या प्लांट सेल्स के पास एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड शेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज? जी हाँ, प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। आप स्टडी करोगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को इन डिटेल चैप्टर 8 में। बताइए, प्लांटी में वो कौन कौन 5 ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं? जी हाँ, प्लांटी में इंक्लूड है अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। बताइए, क्या लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के पास 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं? जी हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के पास 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। बताइए, क्या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज का लेंथ और वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वैरी करता है अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स? जी बिल्कुल, the length of haploid or diploid phases or whether these phases are free living or dependent on other different groups of animals में vary करता है। बताइए, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन किसको बोलते हैं? जी हाँ, the length of the haploid or diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary करता है among different groups in plants। इसी फेनोमेनन को अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहा जाता है। आप स्टडी करेंगे फर्दर डिटेल्स में ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। रिवाइज कीजिए 2.5 किंगडम एनिमलिया को। बताइए, किंगडम एनिमलिया किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है?
जी हाँ, किंगडम एनिमलिया कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल्स। बताइए क्या किंगडम एनिमलिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट फॉर फूड? जी बिल्कुल, किंगडम एनिमलिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स फॉर फूड। बताइए क्या किंगडम एनिमलिया के मेंबर अपने फूड को इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं? साथ ही यह भी बताइए कि यह फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं? जी हाँ, किंगडम एनिमलिया के मेंबर डाइजेस्ट करते हैं देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी और स्टोर करते हैं फूड को रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। बताइए किंगडम एनिमलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जी हाँ, किंगडम एनिमलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है बाय इंजेशन ऑफ फूड। किंगडम एनिमलिया फॉलो करते हैं एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न को और ग्रोस करते हैं इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डिफिनिट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो करते हैं इलोबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स को। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। बताइए क्या किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट? जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जो कि फॉलोड होता है बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला को डिस्क्राइब किया गया है इन चैप्टर 4। रिवाइज कीजिए 2.6 वायरसेस वायरोइड्स प्रायंस और लाइकेंस को। बताइए क्या विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन है लाइकेन और सम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस वायरोइड्स एंड प्रायंस? जी नहीं, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है लाइकेन और सम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस वायरोइड्स और प्रायंस। इसलिए इनके बारे में कुछ ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड यहाँ किया गया है। बताइए कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू किसकी वजह से होता है? जी हाँ, कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है वायरसेस की वजह से। हम सभी जो कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू की इल इफेक्ट का सामना कर चुके हैं, वे जानते हैं कि वायरस हमारे पर क्या इफेक्ट करता है, भले ही हम इसे अपने कंडीशन से न जोड़ें। बताइए क्यों वायरसेस को क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिलता है? जी हाँ, वायरसेस को जगह इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि दे आर नॉट कंसाइडर्ड ट्रूली लिविंग। यदि हम लिविंग को समझे एज दोज ऑर्गेनिजम्स डेट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, तब तो वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड दिस लिविंग सेल। एक बार वे इन्फेक्ट करते हैं सेल को, तब वह टेक ओवर कर लेते हैं मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल को टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट। अब बताइए आपकी वायरसेस को क्या कहेंगे, लिविंग या फिर नॉन लिविंग? वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बताइए यह किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं?
जी हाँ, वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 2.6 में। ए टोबैको म्यूजिक वायरस टीएमवी का और बी बैक्टीरियोफेग का। बताइए क्या आपको टीएमवी यानी टोबैको म्यूजिक वायरस में आरएनए की लेवलिंग दिख रही है? कैप्सिड की। चलिए टीएमवी को कम से कम 10 बार बनाइए। बताइए क्या आपको बैक्टीरियोफेग में हेड की लेबलिंग दिख रही है? कॉलर की। शीथ की। टेल फाइबर्स की। चलिए अपने नोटबुक में 10 बार इस बैक्टीरियोफेग का फिगर बनाइए। बताइए निम वायरस का मतलब क्या होता है? जी हाँ, नेम वायरस का मतलब वेनम या फिर पॉइजनियस फ्लूइड होता है जिसको डोमेट्री इवेनोस्की के द्वारा दिया गया था 1992 में। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स को एज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ये वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे पाए गए थे और वे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे। बताइए मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको किसकी वजह से होता है? जी हाँ, मोज़ेको डिजीज ऑफ टोबैको वायरसेस की वजह से होता है। बताइए क्या वायरस को फाउंड किया गया है टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया और क्या यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं? जी बिल्कुल, वायरसेस स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से और इसलिए यह पास कर जाते हैं थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बताइए 1898 में एम.डब्ल्यू. बाइजरनिक ने क्या डेमोन्स्ट्रेटेड किया था? जी हाँ, एम.डब्ल्यू. बाइजरनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड किया था कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट कॉज कर सकता है इन्फेक्शन को इन हेल्दी प्लांट्स और इसे कहा जाता है द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। बताइए किसको फ्लूइड कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड कहा गया? जी हाँ, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स और इसको कहा गया दी फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। बताइए क्या वायरसेस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और क्या क्रिस्टल कंसिस्ट होता है लार्जली ऑफ प्रोटीन्स? साथ ही यह भी बताइए कि किसने शो किया था कि वायरसेस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और कब? जी बिल्कुल, डब्ल्यू एम एस्टेनली 1935 में शो किए कि वायरसेस क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं और क्रिस्टल कंसिस्ट होते हैं लार्जली ऑफ प्रोटीन्स जो कि इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। बताइए वायरसेस किस तरह के पैरासाइट्स हैं? जी हाँ, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं।
प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। बताइए ये जेनेटिक मटेरियल कौन-कौन हो सकता है? जी बिल्कुल, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस कंटेन्स करते हैं जेनेटिक मटेरियल को दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। बताइए क्या वायरस कंटेन करते हैं बोथ डीएनए और आरएनए? जी नहीं, कोई भी वायरस कंटेन नहीं करते हैं बोथ आरएनए एंड डीएनए। क्या एक वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है? जी हाँ, ए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। इन जनरल्स जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स में वो कितने स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं? और साथ ही यह भी बताइए जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? जी हाँ, इन जनरल जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उनके पास आइदर सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यानी कि आरएनए सिंगल और डबल दोनों हो सकता है लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेग्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेग्स उन वायरसेस को बोलते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। बताइए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेग यूजुअली कौन से वायरस होते हैं? जी हाँ, बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेग यानी कि वे वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। फिगर 2.6 बी, क्या आपको बैक्टीरियोफेग दिख रहा है? बताइए क्या आपको बैक्टीरियोफेग में हेड की लेबलिंग दिख रही है? कॉलर की लेबलिंग? शीथ की लेबलिंग? टेल फाइबर्स की लेबलिंग? चलिए इस फिगर को अपने नोटबुक में फिर से 5 बार बनाइए। बताइए बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेग यानी कि वैसे वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। बताइए इनका प्रोटीन कैसा होता है? जी हाँ, बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेग यानी कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। दी प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड जो कि मेड होते हैं स्मॉल सब यूनिट्स से, इनको कैप्सोमियर कहा जाता है और यह प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। बताइए कैप्सिड किसको बोलते हैं और कैप्सोमियर किसको बोलते हैं और ये क्या करते हैं? जी बिल्कुल, वायरसेस के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं जो कि मेड होते हैं स्मॉल सब यूनिट्स से। इसी स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमियर कहते हैं। यह कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। बताइए यह कैप्सोमियर किस तरह अरेंज्ड होते हैं?
जी हाँ, यह कैप्सोमियर अरेंज्ड होते हैं इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस से होने वाले 5 डिजीजेस का नाम बताइए। जी बिल्कुल, वायरसेस कॉज करता है डिजीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा और एड्स। प्लांट्स में वायरस डिजीज का सिम्टम्स बताइए। जी हाँ, प्लांट्स में वायरसेस डिजीज का सिम्टम्स हो सकते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। चलिए प्लांट्स में वायरस डिजीज का सिम्टम्स फिर से बताइए। जी हाँ, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। रिवाइज कीजिए वायरॉइड्स को। बताइए वायरॉइड्स को कब और किसने डिस्कवर किया था? और यह वायरॉइड्स क्या होते हैं? जी हाँ, वायरॉइड्स को 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था। यह एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट थे, स्मॉलर देन वायरसेस, और कॉज कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को। वायरॉइड्स के द्वारा होने वाला एक डिजीज का नाम बताइए। जी हाँ, वायरॉइड्स के द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है। चलिए बताइए वायरॉइड्स क्या होते हैं? जी हाँ, it was found to be a free RNA. It lacked the protein coat and is found in viruses. Hence the name viroid. बताइए क्या वायरॉइड्स वायरसेस में पाए जाते हैं? जी हाँ, वायरॉइड्स वायरसेस में पाए जाते हैं। The RNA of the viroid was of low molecular weight. Are you agree with this? जी हाँ, वायरॉइड का आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। रिवाइज कीजिए परायोन्स को। मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज को पाया गया था टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यह एजेंट सिमिलर था इन साइज टू वायरसेस। इन एजेंट को परायोन्स कहा गया था। बताइए परायोन्स क्या होते हैं? जी हाँ, परायोन्स डिजीज ट्रांसमिटिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। इनका साइज वायरस के साइज के सिमिलर होता है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज को पाया गया था
to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. इस एजेंट का क्या नाम है? जी हाँ, इस एजेंट का नाम प्रायोन्स है। चलिए, प्रायोन्स के द्वारा मोस्ट नोटेबल डिजीज का नाम बताइए। जी हाँ, मोस्ट नोटेबल डिजीज जो कि कॉज्ड होता है बाय प्रायोन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी यानी कि BSE, कॉमनली जिसको कहा जाता है मैड काउ डिजीज इन कैटल, और इसका एनालोगस वेरिएंट ह्यूमन में CR जैकोब डिजीज यानी कि CJD होता है। चलिए, BSE का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, BSE प्रायोंस के द्वारा होने वाला मोस्ट नोटेबल डिजीज है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोवाइन स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी। चलिए, BSE को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है इन कैटल? जी हाँ, प्रांस द्वारा होने वाला बोवाइन स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी BSE को कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है इन कैटल। प्रायोंस के द्वारा होने वाला मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी यानी BSE, जिसे कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है इन कैटल। इसका एनालोगस वेरिएंट का नाम बताइए इन ह्यूमन। जी बिल्कुल, प्रायोंस द्वारा होने वाला मोस्ट नोटेबल डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी यानी BSE, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है इन कैटल। इसका एनालोगस वेरिएंट CR जैकोब डिजीज यानी कि CJD होता है इन ह्यूमंस। बताइए, CJD किसका एनालोगस होता है? जी बिल्कुल, CJD एनालोगस होता है BSE का। बताइए, लाइकेंस क्या होता है? जी हाँ, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी कि म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई। अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं? जी हाँ, अलगी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेंस कहते हैं। लाइकेन में अलगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, लाइकेन में अलगल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। बताइए, फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? जी हाँ, लाइकेन में अलगल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। बताइए, लाइकेन में फाइकोबायोन्ट ऑटोट्रॉफिक होता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक? जी हाँ, लाइकेन में फाइकोबायोन्ट ऑटोट्रॉफिक होता है। बताइए, माइकोबायोन्ट क्या होता है? जी हाँ, माइकोबायोन्ट हेटेरोट्रॉफिक होता है। बताइए, लाइकेन में अलगी क्या प्रिपेयर करता है और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है?
जी हाँ, लाइकेन में अलगी प्रिपेयर करता है फूड को और फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को फॉर इट्स पार्टनर। ये इतने क्लोज होते हैं इन देयर एसोसिएशन कि यदि कोई लाइकेन को नेचुरल कंडीशन में देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके भीतर दो अलग-अलग जीव हैं। लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। So close in their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. बताइए क्या लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, लाइकेन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। वे ग्रो नहीं करते हैं इन पॉल्यूटेड एरियाज। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। बताइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल किसके द्वारा फर्स्ट प्रपोज्ड किया गया था और उसका बेसिस क्या था? जी हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्स्ट प्रपोज्ड किया गया था बाय अरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बाद में लिनियस ने क्लासिफाइड किया था सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमलिया। विटेकर ने प्रपोज्ड किया और इलोबरेट किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। नाम बताइए इनका। जी हाँ, विटिकर ने प्रपोज्ड किया था एन इलोबरेट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। बताइए मेन क्राइटेरिया ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? जी हाँ, मेन फाइव क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड फोर्थ, रिप्रोडक्शन। एंड फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया किस किंगडम में इंक्लूड है? जी हाँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया इंक्लूड है इन किंगडम मोनेरा। बताइए क्या बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। बताइए क्या बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? जी हाँ, बैक्टीरिया शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को। ध्यान रखिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को। बताइए बैक्टीरिया इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक या फिर हेट्रोट्रोफिक हो सकते हैं। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम बताइए उस किंगडम का जिसमें इंक्लूड है सारा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जैसे कि क्रासोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। जी हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा वह किंगडम है जिसमें इंक्लूड है सारा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स सच एज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स।
5 ऐसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का नाम बताइए जो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड है। जी हाँ, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स ऐसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं। बताइए क्या प्रोटिस्टा के पास डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है? जी हाँ, प्रोटिस्टा के पास डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। बताइए प्रोटिस्टा किस किस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। बताइए किस किंगडम के मेंबर शो करते हैं एक ग्रेट डाइवर्सिटी को इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट? जी हाँ, किंगडम फंजाई के मेंबर्स शो करते हैं एक ग्रेट डाइवर्सिटी को इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट। मोस्ट फंजाई अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? जी हाँ, मोस्ट फंजाई सेप्रोफाइटिक होते हैं इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए फंजाई कौन कौन से रिप्रोडक्शन का मोड शो करते हैं? जी हाँ, फंजाई दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फंजाई में चारों क्लासेस का नाम बताइए। जी हाँ, फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ डिट्रोमाइसिटीज। बताइए क्या किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स? जी हाँ, किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्लांटी में इंक्लूड 5 ग्रुप्स का नाम बताइए। जी हाँ, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। बताइए क्या लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को, गैमेटिक और स्पोरोफाइटिक जेनरेशन? जी हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को, गैमीटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जेनरेशन। दी हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल किस किंगडम में इंक्लूडेड है? जी हाँ, दी हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ सेल वॉल इंक्लूडेड है इन किंगडम एनिमलिया। बताइए किंगडम एनिमलिया के मेंबर का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जी हाँ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज होलोजोइक। बताइए किंगडम एनिमलिया के मेंबर मोस्टली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द सेक्सुअल मोड। 3 एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल बताइए जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं है। जी हाँ, some acellular organisms like viruses and viroids as well as lichens
are not included in the five kingdom system of classification.